नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 की आंच। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और 5 की आंच में सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे गांव की जहां लोग ये मानते हैं कि बंदूक नहीं तो बच्चे नहीं। नक्सलियों पर नकेल के लिए सुरक्षा बल बना रहे हैं रणनीति। अरुण यादव क्या पार्टी को अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, ये भी जानेंगे। घूसखोर पर कहां कसा शिकंजा, नगर निगम और पुलिस पर कहां लगा लोगों को बेघर करने का आरोप, ये भी बताएंगे। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऐसे गांव के बारे में जहां पर पिछले 38 साल से बच्चा पैदा नहीं हुआ। आदिवासी ग्रामीण मानते हैं कि गांव में बंदूक नहीं होने से ग्राम देवता को सलामी नहीं मिल पा रही, इसीलिए बच्चे पैदा नहीं हो रहे। अभी इसे आस्था कहें या फिर अंधविश्वास, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का एक ऐसा गांव जहां 38 साल से पैदा नहीं हुए बच्चे, बंदूक नहीं तो बच्चा नहीं, ग्राम देवता को नहीं मिली सलामी। ये आस्था है या अंधविश्वास? मध्य प्रदेश के सीधी जिले के जंगलों में बसा एक ऐसा गांव जहां आजादी के बाद से आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची। पुराने जमाने से इस आदिवासी गांव में ऐसी परंपरा चली आ रही है जिस पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा। ग्रामीणों का मानना है कि गांव में एक भी बंदूक नहीं होने से शारदीय नवरात्रि के दशहरे के दिन ग्राम देवता को बंदूक से सलामी नहीं मिल पा रही। इस कारण खैरवार समाज के 40 से ज्यादा परिवारों के घर बीते 38 साल से कोई किलकारी नहीं गूंजी। 70 साल के बुजुर्ग का कहना है कि यहाँ के ग्राम देवता नाराज हैं। यही वजह है कि क्या बूढ़ा क्या जवान किसी को भी बच्चा नहीं हुआ। दसवीं दशहरा के पहले हवाई करते रहे। हाँ। या गांव के अंदर जो दसवीं जोन दिशा है, हाँ। दशहरा जोन माने जाते हैं। हाँ। कुआर का जी, वो हमें फिर दशहरा मानी जाता है। वो रोज फिर हवाई करते जोन दिशा था नवा जोन। हाँ। हाँ, तो वो हवाई से फिर गांव और वह सही हो जाता है। हाँ। और जब हवाई नहीं होता है, हाँ। हाँ। तो ये से देवता देव नाराजे रहते। तो का अब आपके समाज में बंदूक नहीं है, घर में बंदूक नहीं बची है? हाँ, ये तो नहीं है। कहाँ गई बंदूकें पहले जो थी? तो कहाँ बंदूक अब कहाँ भाई लाई गई सरकार, वही कहती ना अपन। हाँ। और बीच में हर भजन के दे रही तो वो लाई गई, वापस कर ले। वापस कर ली। तो का लागत है अगर बंदूक मिल जाए तो फिर से किलकारी गूंजब चालू हो जाए? हाँ 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 भाई अब वो विश्वास अब वह हो गया जब दिहिन तो होला। वहीं इस आदिवासी गांव में विकास कार्य नहीं होने की वजह से यहाँ के ग्रामीण आज भी पुराने ख्यालातों में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। बस ये था खैरवार जाति के बच्चे नहीं होते थे। ये 60 दशक 1960 के आसपास से ये चर्चा में रहा। हाँ। कि भोपाल से टीमें आई, आदिवासी रिसर्च सेंटर से लोग आए, दिल्ली से टीम आई, तत्कालीन कलेक्टर पंकज अग्रवाल खुद गए भ्रमण करने गाँव में। कुछ मान्यताएं थी, उस मान्यताओं को उन्होंने पूरा भी किया। फिर गढ़पाले साहब कलेक्टर है, विशेष गढ़पाले जी 2015-16 में, उन्होंने पूरे गांव वालों को लेकर के मेडिकल हॉस्पिटल में सीधी में कैंप लगाया, सब कुछ इलाज दिया, सुविधा हुई। फिर उनका कुछ ये जो गायनोलॉजिस्ट हैं उनसे ट्रीटमेंट कराया। अब बच्चे वगैरह हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। बहरहाल यहाँ के ग्रामीण आज भी अंधविश्वास के जाल में इस कदर फंसे हुए हैं कि ये लोग बंदूक को बच्चा नहीं होने की वजह मान रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन प्रशासन को गांव में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 सीधी। तो बता दें आपको 5 की आंच में इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधी से। बंदूक नहीं तो बच्चे नहीं। जी हां, लोग ये मानते हैं बंदूक नहीं तो बच्चे नहीं। आस्था या अंधविश्वास, इस पर असमंजस बना हुआ है। हरीश द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश, इसे आस्था कहें अंधविश्वास कहें, आप जमीनी स्तर पर क्या देखते हैं? ग्राउंड रिपोर्ट आपकी क्या कहती है? क्या लोगों का वहां पर कहना है, क्या नहीं कहना है? पूरी जानकारी। आस्था और अंधविश्वास से नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के सीधी जिले में ऐसा पहला मामला है जहां ऐसा गांव है जो
खैरवार समाज के प्रॉपर हर्रई गांव के लोगों को बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हालांकि सीधी सिंगरौली जिले को अगर मिलाया जाए तो खैरवार समाज की एक लंबी हजारों की संख्या में इनकी आबादी है, लेकिन एक उनके लिए सिर्फ एक गांव पर्टिकुलर जो हर्रई गांव है वहां अगर वो निवास करते हैं और अगर रहते हैं वहां उनके समाज में बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। हालांकि उस गांव में जो अन्य लोग रहते हैं उनके बच्चे वगैरह भी पैदा हो रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर सिर्फ खैरवार समाज के लोग ही इससे पीड़ित है। इसके पीछे उनका मानना यह है कि यहाँ की जो ग्राम देवता है वो नाराज हो गए हैं, जिसके चलते ये तमाम समस्याएं आ रही हैं। हालांकि उनका एक चीज और कहना है कि वो एक समय था कि यहाँ बंदूक गांव में रहती थी और हर घर में रहती थी और उसको बंदूक से ग्राम देवता को सलामी दी जाती थी, लेकिन पिछले कई वर्षों से अब बंदूक न होने के चलते गांव वाले ग्राम देवता को बंदूक से सलामी नहीं दिलवा पाते हैं, जिसकी वजह से ग्राम देवता नाराज हैं और उनके बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। हालांकि इसके लिए अंधविश्वास से ही एक कलेक्टर थे, 2001 की बात है, यहाँ पंकज जी, तो उन्होंने एक गाँव के जो सरपंच थे तो उनको बंदूक मुहैया कराई थी, जिसके बाद उनके बेटा भी पैदा हुआ था। तब से लोगों को और भरोसा जग गया है कि अगर हमारे घर में अगर बंदूक रहती है, प्रशासन ने मुझे अगर बंदूक मुहैया कराता है तो हमारे घर में फिर से बच्चों की किलकारी गूंजेगी। लेकिन इसके लिए प्रशासन प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि 2014-15 के दशक में कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने वहाँ प्रयास किया था और कई सारे स्वास्थ्य शिविर और कैंप आयोजित किए गए थे। उसमें से भी कुछ लोगों को राहत मिली थी, क्योंकि गाँव से बाहर रहने पे लोगों के बच्चे पैदा होने लगते हैं और पर्टिकुलर जब उस गांव में अगर लोग निवास कर रहेंगे और वहां अगर कहें कि बच्चे पैदा हो तो संभव नहीं है। तो प्रशासन को वहां देखने की और समझने की जरूरत है कि किस तरह से लोगों की वहां जो वंश वृद्धि रुकी हुई है, लोगों की जो बच्चों की किलकारी उनके आंगन में नहीं गूंज रही हो, फिर से उनके आंगन में किलकारी गूंजे, इसके लिए प्रयास तो किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ कागज में हवाई प्रयास होते हैं, जमीन पे इसका कोई असर नहीं दिखता है। यही वजह है कि इतने साल बीत गए हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया हरीश जानकारी को साझा करने के लिए, बहुत शुक्रिया। नक्सलियों से निपटने के लिए दंतेवाड़ा में बड़ी बैठक हुई है। बैठक में 3 जिलों के एसपी के साथ ही 7 डीजीपी भी शामिल हुए हैं। इस बैठक में नक्सलियों के खात्मे की रणनीति बनी है। जिलेवार जॉइंट ऑपरेशन से नक्सलियों का सफाया करने का प्लान बनाया गया है। नक्सलियों से निपटने के लिए दंतेवाड़ा में बड़ी बैठक हुई है और इसी पर अधिक जानकारी के लिए क्या कुछ बैठक में रहा, अब्दुल हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अब्दुल, नक्सलियों से निपटने के लिए दंतेवाड़ा में बड़ी बैठक आयोजित की गई, बड़े अधिकारी इसमें शामिल हुए, एसपी के साथ डीजीपी भी। क्या निकल करके सामने आया, किस तरह की रणनीति तैयार की गई है? यह देखिए, दंतेवाड़ा प्रवास पर आज डीजीपी अशोक जुनेजा पहुंचे और यहां पर नक्सलियों के सफाई के लिए रणनीति बनाई गई और इस रणनीति में 3 जिले बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के एसपी इसमें शामिल हुए। वहीं अधिकारी जो है सीआरपीएफ के अधिकारी भी इसमें शामिल रहे। कहीं ना कहीं दंतेवाड़ा में जो डीजीपी पहुंचे थे, हालांकि मीडिया को इनसे दूर रखा गया इस दौरे को लेकर, लेकिन जो नक्सलियों के सफाई के लिए रणनीति बनाई गई है वह पुलिस सूत्रों से जो जानकारी निकल कर आई है कि अब जो जिलेवार जॉइंट ऑपरेशन चलाए जाएंगे, वहीं बीजापुर से दंतेवाड़ा और दंतेवाड़ा से सुकमा, तीनों जिलों से पुलिस फोर्स को जॉइंट ऑपरेशन पर निकाला जाएगा और नक्सलियों का खात्मा किया जाएगा। वहीं जो कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी और जो अंदरूनी क्षेत्रों में विकास कार्य जो चल रहे हैं, उनको सुरक्षा को लेकर ताकि नक्सली किसी घटना को अंजाम ना दे पाए, ऐसी रणनीति यहाँ पर बनाई गई है। कई आवश्यक दिशा निर्देश भी जुनेजा जी ने देकर गए हैं यहाँ पर एसपीओ को। और जिस तरीके से दंतेवाड़ा में जो लोन वराटू अभियान चलाया जा रहा है उसमें लगातार सफलताएं मिल रही हैं। करीब 1.5 साल में 459 नक्सलियों ने जहां समर्पण किया, उसे और कैसे बेहतर बनाया जाए, इसे लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से दंतेवाड़ा में लगातार सफलताएं हाथ लग रही हैं, नक्सलियों को बैकफुट पर ढकेलने में जहां कामयाबी मिल रही है, उसे देखते हुए दंतेवाड़ा एसपी को ऐसा पता चल रहा है सूत्रों के मुताबिक कि दंतेवाड़ा एसपी को और अधिक या जिम्मेदारी दे दी गई है सड़क बनाने के लिए। जिस तरीके से अभी जगरगुंडा हरनपुर सड़क बन रहा है, हालांकि सुकमा जिले का है, लेकिन दंतेवाड़ा एसपी को इसकी कमान दी गई है। वहीं बारसूर से जो नारायणपुर को जोड़ने वाली मालेवाही सड़क है, उसका भी जल्द से जल्द पूरा करने के लिए यह आवश्यक दिशा निर्देश। बहुत शुक्रिया अब्दुल जानकारी को साझा करने के लिए।
एमपी कांग्रेस में भले ही सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा हो, लेकिन कांग्रेस नेता अरुण यादव की हरकतों से ऐसा नहीं लगता। दरअसल अरुण यादव गुट एक बार फिर से अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है और खरगोन के खलघाट में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी है। और इसके लिए अरुण यादव और उनके भाई पूर्व मंत्री सचिन यादव ने सोशल मीडिया पर चलो खलघाट कैंपेन शुरू किया है। खास बात यह है कि अरुण यादव के इस आयोजन की जानकारी कांग्रेस के बड़े नेताओं को नहीं है। पीसीसी प्रभारी महामंत्री राजीव सिंह ने खलघाट में कांग्रेस के किसी तरह के आयोजन की जानकारी होने से इनकार किया। तो वहीं अरुण यादव के करीबी रवि सक्सेना ने कहा कि जब जब खलघाट में बड़ा आयोजन हुआ है, सत्ता हिली है। वहीं अरुण यादव के खलघाट में बड़े आयोजन की तैयारी पर बीजेपी को कांग्रेस पर तंज कसने का मौका मिल गया है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अरुण यादव और अजय सिंह जैसे नेता हाशिए पर हैं। पार्टी में गुटबाजी है और यही कारण है कि अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए पार्टी नेताओं से हटकर अरुण यादव और शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे हैं। वो अपने क्षेत्र में किसानों को लेके तो पूरे प्रदेश में हर जिले में हम लोगों ने आह्वान किया है और आप देख रहे होंगे कि पूरे हर जिले में हमारी कहीं ना कहीं पदयात्राएं चल रही हैं, जन आंदोलन चल रहे हैं। इसको लेकर हर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को निर्देशित किया गया है। तो उसी संदर्भ में अगर वो वहाँ पे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि खलघाट पर हम लोग जब शंखनाद करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ऊर्जा से भर जाता है। तो हमने फिर से एक प्रोग्राम बनाया है कि खलघाट पर 1-1.5 लाख लोगों को हम इकट्ठा करेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे। क्योंकि आज जिस तरह से किसानों पर अत्याचार कर रही है ये सरकार, किसानों को मैं समझता हूँ बद से बद हालत में कर दिया है। ऐसे समय में एक किसानों को ताकत देने के लिए हमें खलघाट पर एक बड़ा आंदोलन करने का बीड़ा उठाया है और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम हम खलघाट पर करेंगे। षड्यंत्र चल रहा है कि सुभाष यादव के पुत्र और अर्जुन सिंह जी के पुत्र को किस प्रकार राजनीति में दरकिनार किया जाए। और अरुण यादव ने तो सार्वजनिक तौर पर अपना दुख व्यक्त किया था कि कमलनाथ और बाकी कांग्रेस के नेता 2018 उनकी फसल बराबर लूट रहे हैं। अरुण यादव को के लिए परिस्थितियां इतनी विवश कर दिया उनको कि उन्होंने चुनाव मैदान से पलायन किया। और अब यदि अरुण यादव और सचिन यादव दोनों भाई मिलकर खलघाट पर कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं तो कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कह रही कि कांग्रेस का आयोजन नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति को, दुर्दशा को दर्शाता है कि जहां कमलनाथ, दिग्विजय सिंह ने अपने पुत्र नकुलनाथ और जयवर्धन के चलते पूरी कांग्रेस को दांव पर लगा दिया है और अरुण यादव और अजय सिंह जैसे राजनेता हाशिए। ईओडब्ल्यू इंदौर की टीम ने एमपी एग्रो के जिला प्रबंधक रमेश चंद्र रूपरिया के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान करोड़ों की बेनामी संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। ये पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति का बताया जा रहा है। रमेश चंद्र पर अपनी नौकरी के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं। उन पर इस कमाई से कई प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट के भी आरोप हैं। इसको लेकर उनके ठिकानों पर सर्चिंग के दौरान कई दस्तावेज भी मिले। इससे पहले ईओडब्ल्यू इंदौर की 6 टीमों ने छापामार कार्रवाई की। टीम ने उनके त्रिमूर्ति नगर धार स्थित मकान और धार में एमपी एग्रो के ऑफिस के साथ ही इंदौर में आलोक नगर कनाड़िया स्थित मकान पर भी छापा मारा है। देखिए, रमेश चंद्र रूपारिया जी हैं, जिला प्रबंधक हैं एमपी एग्रो के। उनके यहाँ आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिली थी और इंदौर ईओडब्ल्यू द्वारा 6 स्थानों पर एक साथ छापा डाला गया है, जिसमें इंदौर में एक जगह है, भोपाल में एक जगह है, शाजापुर जो मोहन बड़ौदिया है वहाँ 2 जगह और धार में 2 जगह है। और प्राइम फेसी लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति की आकलन अभी तक हो चुका है। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। जबलपुर में एक स्कूल में दो छात्र एक दूसरे के खून के प्यासे, मारपीट के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से किया हमला। जबलपुर में खाद की किल्लत से बढ़ी किसानों की परेशानी, खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा, कालाबाजारी के लगाए आरोप। विदिशा में किसानों का चक्का जाम, धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से नाराज, जाम के दौरान फंसी एम्बुलेंस। राजगढ़ में आतिशबाजी के दौरान धमाका, विस्फोट में कई लोग जख्मी, आतिशबाजी के दौरान बैटरी में धमाका होने से हादसा। ग्वालियर में भाई ने सगे भाई और बहन को मारी गोली, मकान के हिस्से को लेकर हुआ विवाद, गोली मारकर आरोपी फरार। क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दिल्ली के दिलशाद गार्डन से किया गिरफ्तार, 150 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी पर लगातार कस रहा शिकंजा, बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर अनिल शर्मा बिलासपुर से गिरफ्तार। दुर्ग में नाबालिगों से चोरी कराने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा, 5 सदस्य गिरफ्तार। कोरबा के कटघोरा में एटीएम पर चोरों का धावा, पैसे निकालने की कोशिश, वारदात सीसीटीवी में कैद। जशपुर में रिटायर्ड हेडमास्टर के खाते से 5,70,000 का गबन, परिजनों ने धोखे से चेक साइन करवाने का लगाया आरोप, आरोपी मनोज गुप्ता पर मामला दर्ज। कांकेर में अस्पताल परिसर में घुसकर डॉक्टर के साथ मारपीट, नाराज डॉक्टर्स ने निकाली रैली। दंतेवाड़ा में 74 जवानों की शहादत में शामिल नक्सल दंपत्ति ने किया समर्पण, 10 लाख का इनामी नहीं है नक्सल दंपत्ति, कई बड़ी घटनाओं में पुलिस कर रही थी तलाश। ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय में छात्र का हंगामा, 6 महीने से मार्कशीट न मिलने पर प्रशासनिक भवन के छज्जे पर चढ़ा। गरियाबंद में पिता बना परिवार के जान का दुश्मन, 4 साल के बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या, बाकी लोगों ने कमरे में बंद होकर बचाई जान। धमतरी में अवैध रेत परिवहन करते 14 वाहन पकड़ाए, हर वाहन से वसूला गया 30,000 रुपए जुर्माना। धमतरी में लाखों रुपए के मोबाइल चोरी के आरोप में एक नाबालिग सहित 2 गिरफ्तार, शटर तोड़कर ले उड़े थे 30 मोबाइल समेत अन्य सामान। जबलपुर में एक स्कूल में 2 छात्र एक दूसरे के खून के प्यासे, मारपीट के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से किया हमला। जबलपुर में खाद की किल्लत से बढ़ी किसानों की परेशानी, खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा, कालाबाजारी के लगाए आरोप। विदिशा में किसानों का चक्का जाम, धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से नाराज, जाम के दौरान फंसी एम्बुलेंस। राजगढ़ में आतिशबाजी के दौरान धमाका, विस्फोट में कई लोग जख्मी, आतिशबाजी के दौरान बैटरी में धमाका होने से हादसा। ग्वालियर में भाई ने सगे भाई और बहन को मारी गोली, मकान के हिस्से को लेकर हुआ विवाद, गोली मारकर आरोपी फरार। क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दिल्ली के दिलशाद गार्डन से किया गिरफ्तार, 150 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी पर लगातार कस रहा शिकंजा, बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर अनिल शर्मा बिलासपुर से गिरफ्तार। दुर्ग में नाबालिगों से चोरी कराने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा, 5 सदस्य गिरफ्तार। कोरबा के कटघोरा में एटीएम पर चोरों का धावा, पैसे निकालने की कोशिश, वारदात सीसीटीवी में कैद। जशपुर में रिटायर्ड हेडमास्टर के खाते से 5,70,000 का गबन, परिजनों ने धोखे से चेक साइन करवाने का लगाया आरोप, आरोपी मनोज गुप्ता पर मामला दर्ज। कांकेर में अस्पताल परिसर में घुसकर डॉक्टर के साथ मारपीट, नाराज डॉक्टर्स ने निकाली रैली। दंतेवाड़ा में 74 जवानों की शहादत में शामिल नक्सल दंपत्ति ने किया समर्पण, 10 लाख का इनामी नहीं है नक्सल दंपत्ति, कई बड़ी घटनाओं में पुलिस कर रही थी तलाश। ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय में छात्र का हंगामा, 6 महीने से मार्कशीट न मिलने पर प्रशासनिक भवन के छज्जे पर चढ़ा। गरियाबंद में पिता बना परिवार के जान का दुश्मन, 4 साल के बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या, बाकी लोगों ने कमरे में बंद होकर बचाई जान। धमतरी में अवैध रेत परिवहन करते 14 वाहन पकड़ाए, हर वाहन से वसूला गया 30,000 रुपए जुर्माना। धमतरी में लाखों रुपए के मोबाइल चोरी के आरोप में एक नाबालिग सहित 2 गिरफ्तार, शटर तोड़कर ले उड़े थे 30 मोबाइल समेत अन्य सामान। जबलपुर में एक स्कूल में 2 छात्र एक दूसरे के खून के प्यासे, मारपीट के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से किया हमला। जबलपुर में खाद की किल्लत से बढ़ी किसानों की परेशानी, खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा, कालाबाजारी के लगाए आरोप। विदिशा में किसानों का चक्का जाम, धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से नाराज, जाम के दौरान फंसी एम्बुलेंस।
राजगढ़ में आतिशबाजी के दौरान धमाका, विस्फोट में कई लोग जख्मी। आतिशबाजी के दौरान बैटरी में धमाका होने से हादसा। ग्वालियर में भाई ने सगे भाई एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद बात करेंगे राजनांदगांव की, जहां पर संतोषी नगर में निगम और पुलिस का मनमाना रवैया सामने आया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकानों से 14 परिवारों का सामान निगम और पुलिस वालों ने फेंक दिया। पीड़ितों का कहना है कि पहले वो गोटिया बाड़ा में रहते थे, लेकिन अवैध कब्जे का नोटिस देते हुए निगम ने हमें यहां शिफ्ट कराया और अब यहां से भी हमारा सामान निकालकर फेंक रहे हैं। घटना की जानकारी लगते ही नगर निगम नेता प्रतिपक्ष किशुन यदू ने निगम की इस कार्रवाई को गलत बताते हुए न्याय की मांग की। तो वहीं नगर निगम का कहना है कि इन परिवारों ने अवैध रूप से यहां कब्जा किया, इसीलिए मकान सील किए गए। ये पहले मैं वहाँ रहती थी, तो वहाँ से गौटियाबाड़ा में वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। तो यहाँ से भी नगर वाले लोग पुलिस पकड़ के ला रहे हैं, पुलिस लेके आ रहे, पुलिस दल लेके आ रहे, मार पीट के पूरा सामान फेंक दिए। मेरे बच्चे लोग का पढ़ने लिखने का सामान फेंक दिए, यहाँ तक पूरा भगवान निकाल के फेंक दिए। खाना बना बुनाया मेरे बच्चे लोग का फेंक दिए हैं। एक भी बच्चे लोग भूखे पड़े हैं, अभी स्कूल से आए पूरा बच्चे बैठ और सील मार दिए हैं। सर निगम वाले लोग पूरा फेंक रहे हैं सामान, पुलिस द्वारा अपना सामान पूरा फेंकवा रहे हैं। पुलिस दल लेके आते हैं, हम लोग को मारते हैं और बाहर निकालते हैं और सामान फेंकते हैं, खाना फेंकते हैं। बच्चे लोग का पुस्तक काफी, एक भी सामान हमारा नहीं मिल रहा है। प्रॉपर्टी नहीं है तो इनको नगर निगम द्वारा व्यक्तिगत रूप से नोटिस क्यों देना? गौटियाबाड़ा जिस का जो मालिक है नोटिस उसको मिलता और वो जो रिपेयरिंग करवाता या उसकी मरम्मत करवाता या जो भी करना रहता वो करता। नगर निगम को इन 14 लोगों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस नहीं देना था। यदि आपने वहाँ खाली करवा दिए तो देश के प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए ही प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किए हैं। उस नोटिस के आधार पर चूंकि आपने उनको मकान खाली करने का नोटिस नगर निगम आयुक्त के साइन से दिए हो, तो नगर निगम आयुक्त के ही इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं कि उनको प्रधानमंत्री आवास आवंटन उस नोटिस। और इसी के साथ ही 5 की आंच में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जबलपुर में एक